अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अहमद हैदर। आज हम बात करते हैं एड़ी के दर्द की। ज़्यादातर फीमेल्स में होता है या फिर ये रनिंग करने वालों में होता है। होता किस वक़्त है, सुबह सवेरे जब उठते हैं, जैसे बिस्तर से नीचे पाँव रखते हैं तो उस वक़्त एकदम से ऐसा लगता है जैसे सुई चुभती हो या फिर किसी ने चाकू मार दी हो। एक किस्म का तेज़ दर्द निकलता है, जैसे करंट सा लगता है। या फिर ये होता है कि ज़्यादातर बैठने के बाद जैसे फिर नीचे पाँव रखते हैं तो फिर क्या होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। या फिर ज़्यादा ये दौड़ने वालों में होता है, जो जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनमें ज़्यादातर पेन होता है। या फिर कोई इंजरी वगैरह होगी तो उसकी वजह से पेन होता है। असल में इस दर्द की वजूहात क्या होती हैं और ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि ये दर्द कम किया जा सके? इस दर्द की वजूहात में ये होता है कि ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो किचन में काम करती हैं, ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, तो उसकी वजह से ना हमारे पाँव में नीचे ये जो पाँव का सोल है ना, यहाँ पे होता है प्लांटर फेशिया। उस प्लांटर फेशिया के यहाँ पे वो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी टाइटनेस हो जाती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एड़ी में दर्द आता है। दूसरी वजह क्या होती है कि हमारे अक्सर ये होता है कि यहाँ पे एड़ी है ना, यहाँ पे ये जो बोन है एड़ी की, तो इस पे कैल्शियम की डिपोज़िशन हो जाती है, कैल्शियम जमा होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे एक छोटी-सी हाफ इंच की यहाँ पे एक इज़ाफ़ी बोन बनती है। वो वैसे तो उसका कोई पेन नहीं होता, लेकिन पेन उसको सुबह सवेरे जब आप उठते हैं बिस्तर से नीचे जैसे ही पाँव रखते हो उस वक़्त पेन होता है, या फिर ज़्यादा चलते हैं तो उस वक़्त फिर रेस्ट करते हैं, दोबारा फिर नीचे पाँव रखते हैं तो फिर आपको पेन होता है। अब इसकी वजूहत 2 तो होगी ना, जो हमारे यहाँ पे एक प्लांटर फेशियो हो गया या फिर एक इज़ाफ़ी यहाँ पे छोटी-सी बोन बनती है सिर्फ़ कैल्शियम के डिपॉज़िट होने की वजह से। उसके अलावा ये होता है कि अक्सर लोगों के ना ये फ्लैट फीट होते हैं, बिल्कुल पाँव सीधा होता है, ये जो अंदर की आर्क होती है ना, ये उसमें नहीं आ रही होती। उसके अलावा ये होती यार किस वजह से खत्म होती है कि अक्सर लोग शूज़ या ऐसे हार्ड शूज़ पहनते हैं कि उनकी ये जो है वो आर्क खत्म हो जाती है और जो प्लांटर फेशियो होता है यहाँ पे वो टाइट हो जाता है। उसके अलावा ये रनिंग करने वालों में कैसे होता है कि रनिंग करने वाले जब हार्ड सरफेस पे, पक्की सरफेस पे वो रनिंग करते हैं तो उस वक़्त ये होता है कि उनकी भी ये आर्क कम हो जाती है और ये प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका यहाँ पे पेन एड़ी में ज़्यादा आता है। अब इसमें ये है कि हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिनकी वजह से हमारा ये पेन कम हो जाए। तो उसमें ये है कि पहले, क्योंकि अगर शूज़ की वजह से है, तो हमें क्या करना है कि शूज़ ऐसे पहनने हैं जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल और नरम हो और जिनमें ये आदत पहले से बनी हो। ये आर्क अगर बनी होगी तो वो आपके पाँव को सपोर्ट करेगी और आपके पाँव को रिलीफ मिलेगा। और अगर आप वो शूज़ पहन के अगर जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो आपने जॉगिंग वॉकिंग जो है वो किसी हार्ड सरफेस पे नहीं करनी। और उसके अलावा बाकी आपने क्या करना है कि इसकी वजह से अक्सर ये होता है कि यहाँ पे जो एड़ी में इज़ाफ़ी बोन बनती है ना, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि एक टर्म यूज़ की जाती है फिज़ियोथेरेपी में, क्रायोथेरेपी। उसमें ये होता है कि आपने कोई बर्फ़ वग़ैरह ले लेनी है किसी टॉवल वग़ैरह में, कपड़े वग़ैरह में, वो यहाँ पे आपने लगानी है, जिसकी वजह से जैसे टकोर करते हैं उस तरह आपने यहाँ पे टकोर करना है, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, वो सूजन, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो फिर आगे का प्रोसीजर आपने बाद में करना है, उसमें आगे फिर आपने क्या करना है, फिक्स करना है या फिर आगे कोई एक्सरसाइज करनी है। अब ये पूरा प्रोटोकॉल होता है एक राइस का। सबसे पहले ये होता है कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन है या पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आपने फिर आइसिंग करनी है, जिसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। यहाँ पे आपने बर्फ से टकोर करनी है ताकि वो इन्फ्लेमेशन या सूजन जो आपके पाँव पे है वो कम हो जाए। उसके बाद आपने कंप्रेशन बैंडेज लगानी है या फिर कास्ट वगैरह कोई भी लगा देना है, यहाँ पे उसको चीज को फिक्स कर देना है और उसको एलिवेट कर देना है, ताकि यानी कि जो बाकी अगर आप सीधा लेटे हुए हैं तो बाकी जो आपकी बॉडी पोजीशन है उससे आपका ये पाँव जो है वो ऊपर की तरफ हो, ताकि दोबारा उसी तरह ब्लड फ्लो उसकी तरफ कम जाए और इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। उसके अलावा अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक चीज़ प्लांटर फेशिया की टाइटनेस या फिर ये जो यहाँ पे इज़ाफ़ी बोन बनी, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको पेन कंटीन्यूअस होना शुरू हो जाता है, अगर आपने फिज़ियोथेरेपी भी करवाई है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह भी ले ली है, जिनसे ये जो है आपके इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और आपकी टाइटनेस अभी भी प्लांटर फेशिया की कम नहीं हो रही है, आपने एक्सरसाइज़ वगैरह भी की है, तो उसके बाद भी कम नहीं हो रही, तो फिर आप किसी भी जो डॉक्टर है उसको चेक करवाएँ, सर्जन को, वो अगर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ले जाता है कि वो सर्जरी करवाना। अब उस सर्जरी में क्या होता है, 2 प्रोसीजर होते हैं। अगर आपके यहाँ पे इज़ाफ़ी बोन है, तो फिर वो क्या करते हैं कि सर्जरी करके वो इज़ाफ़ी बोन को रिमूव कर देते हैं और आप बाकी जो नॉर्मल बोन है वो तो वैसे ही होती है। और अगर प्लांटर फेशिया की टाइटनेस है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि प्लांटर फेशिया को
सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू वो रिलीज करवा देते हैं। अगर वैसे ये जो दोनों वजूहत है ना, अगर इनकी वजह से आपका हील पेन आ रहा है, एडी का दर्द आ रहा है, तो वो बगैर सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। उसमें मेन जो आपकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, वो फिजियोथेरेपी है। वो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं कुछ चंद, वो आप करनी पड़ती हैं। उसके बाद उसमें स्ट्रेचिंग आती है, लेकिन स्ट्रेचिंग उस वक्त नहीं करनी जब आपकी यहाँ पे वो इजाफी बोन आई हुई, जिसे हील स्पर कहते हैं। अगर वो यहाँ पे है तो आपने फिर स्ट्रेचिंग नहीं करनी। उसमें स्ट्रेचिंग ये होगा कि फिर वो मसल गार्डिंग में चले जाते हैं। मसल गार्डिंग की वजह से ये होता है कि फिर प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है। फिर एक तो पहले है कि बोन भी इजाफी है, फिर प्लांटर फेशिया भी टाइट हो गया, तो फिर आपका ये जो पेन है, ये जो एड़ी का दर्द है, वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना, उसमें स्ट्रेचिंग नहीं करनी। अगर वजह सिर्फ ये है कि प्लांटर फेशिया की टाइटनेस है, या फिर उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह, या फिर उसकी वजह से प्लांटर फेशिया की वजह से अगर आपका पेन यहाँ पे हील में आ रहा है, यहाँ पे एड़ी का दर्द हो रहा है, तो उसमें आपने वो इंटरवेंशन करनी है। उसमें सबसे बेहतर ट्रीटमेंट ये होता है कि एक हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट थेरेपी। उसमें ये होता है कि हम एक ठंडा पानी ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर हम 0 पे करते हैं, या फिर -4 तक होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी होता है, जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। और एक टब में हम ले लेते हैं गर्म पानी, उसका टेम्परेचर 29 टू 28, 29 या 35 तक मैक्सिमम जाता है, जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन इतनी बर्दाश्त, सबसे पहले आपने ठंडे पानी में रखना है पाँव, जिसमें आपको हील पेन हो रहा है। उस उसमें जितना आपकी बर्दाश्त की हद है, वहां तक उस टाइम तक आपने ठंडे पानी में पाँव रखना है। जब आपको लग रहा है कि आप जलन सी महसूस हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आ रही है, तो आपने क्या करना है कि उसमें ठंडे पानी से पाँव को निकाल लेना है, फिर गर्म पानी में आपने रख देना है। फिर आपने वहां पे महसूस करना है कि जब आपकी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है, तो फिर आपने वहां से निकाल के फिर आपने ठंडे पानी में रख लेना है। यह तकरीबन आपने 5 to 10 मिनट्स करना है, और आपका ये जो हील पेन है वो खत्म हो जाएगा। और अगर प्लांटर फेशिया की टाइटनेस भी है, उसकी वजह से पेन है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर इस इजाफी बोन की वजह से या जो कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से होती है, तो फिर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं करना, और ना ही उसमें आपने ये स्ट्रेचिंग करनी है प्लांटर फेशिया की। फिर ये होगा कि आपने इसको ये जो ड्रग्स यूज करनी है, मेडिसिन यूज करनी है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह या एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाए। और आपने साथ साथ वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग करनी है, नॉर्मल जॉगिंग करनी है, ताकि ये जो कैल्शियम डेपोजिशन है वो यहाँ पे कम हो जाए। अगर ज्यादा है तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये आज की थी वीडियो एडी के दर्द पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।